well, good morning, student. It's Mohit sir, and I'm going to teach computer subject of class 8. And this is your second chapter on your screen, computer ethics, crime and security. So well बच्चों, तो आज हम लोग कंप्यूटर के एथिक्स और उसकी जो क्राइम, उसकी सुरक्षा के बारे में, उसकी जो जिसमें क्राइम वगैरह होता है, जो उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर कंप्यूटर एथिक्स. पहले जानेंगे हम लोग कंप्यूटर एथिक्स होता क्या है. तो दरअसल कंप्यूटर एथिक्स जो है वो मैं आम भाषा में आप लोगों को इजीली बता रहा हूँ. ये एक नियम कानून होता है. कंप्यूटरिंग दुनिया में ये एक नियम कानून होता है जिससे ये पता चलता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, क्या गलत है, क्या सही है. हर चीज़ का जैसे लॉ होता है, कानून होता है, उसी तरह कंप्यूटरिंग दुनिया में तो ये कंप्यूटरिंग दुनिया में एथिक्स जो है उसकी लॉ है, यानी कानून है, उसका नियम कानून है एथिक्स. वी मस्ट हैव हर्ड ऑफ डिफरेंट एथिक्स रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स. यानी कंप्यूटर से संबंधी बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग चीज़ों में हम लोगों ने सुना ही होगा एथिक्स के बारे में. तो कंप्यूटर से संबंधी एथिक्स के बारे में हम लोगों ने सुना ही है. सो एथिक्स आर बिलीफ्स एंड रूल्स. एथिक्स जो है, जैसे मैंने कहा था, रूल्स है, रेगुलेशन है, नियम कानून है एथिक्स. दिस रूल्स शो व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. यही रूल क्या सही है और क्या गलत है बताते हैं. एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. हमारी दिनचर्या की जो जीवन है, हमारी जीवन शैली में भी एथिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, अभिनय है. ए पर्सन डेवलप्स ए मैच्योर सेंस ऑफ एथिक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. एक व्यक्ति जो है वो डेवलप होता है जब वो मैच्योर होता है, तो उसे एथिक्स की सही पहचान होती है. ड्यू टू दिस रीजन पेरेंट्स, टीचर एंड एल्डर आर सपोज्ड टू एक्सरसाइज सम अथॉरिटी ओवर देयर चिल्ड्रन. जैसे उसके पेरेंट्स या उसके टीचर्स या उसके बड़े जो होते हैं, उसे कुछ लाइफ में एक्सरसाइज के द्वारा उसको इस तरह से एथिक्स के बारे में क्या सही है क्या गलत है, यानी उनकी जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देते हैं. It is possible for unethical and criminal activities to be carried out in more sophisticated way due to advancement of technology. ये संभव है कि अनएथिकल और क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होते हैं कि टेक्नोलॉजी में भी ये एडवांस होते गए हैं. टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये सारी चीज़ें एडवांस होते गए हैं. चिल्ड्रन शुड बी अवेयर ऑफ मोरल एंड एथिकल इशू एंड मस्ट डेवलप ए गुड सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चों को इस मामले में अवेयरनेस, यानी कि इसमें भी सजागता ज़रूरी है कि क्या चीज़ एथिक्स से उन्हें पता चले कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उससे वो बच सके और समाज के प्रति वो अपनी एक अच्छी जिम्मेदारी निभा सके. देयर आर सम पीपल इन द सोसाइटी हु आर डिस्टर्बिंग द रूल्स ऑफ सोसाइटी फॉर मनी और समटाइम्स फॉर फन. तो समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कुछ चंद पैसों के लिए और कुछ मजाक के रूप में भी इस तरह से एथिकल्स, अनएथिकल्स या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं. लेट्स डिस्कस सम ऑफ द मेन एथिकल इशू इन कंप्यूटर वर्ल्ड नाउ डेज. चलो बच्चों, तो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ मेन एथिकल इशू पर, और कंप्यूटर के जो मेन एथिकल इशू है उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं जो आज के दिनों में आम है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. एनीथिंग वी ओन इज कॉल्ड प्रॉपर्टी. कोई भी चीज़ जो हमारा अपना है, खुद का है, उसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं. वी हैव सम राइट्स ओवर आवर प्रॉपर्टी.
हमारे पास कुछ हक होते हैं, राइट्स होते हैं हमारे खुद के प्रॉपर्टी के ऊपर। इट कैन बी प्रोटेक्ट बाय लॉ, और इसे प्रोटेक्ट किया जाता है कानून के जरिए। सिमिलरली आइडियाज़ एंड थिंकिंग डेवलप्ड बाय द माइंड आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय लॉ। जैसे आइडियाज़ और थिंकिंग, जो भी कोई सोच है, उसको डेवलप किया जाता है कानून के दायरे में रहकर। इट इज़ इलीगल टू यूज़ दैम विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर और प्रोड्यूसर्स। उसका इस्तेमाल करना, किसी भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना बिना उसके ओनर के परमिशन से या उसके प्रोड्यूसर से, बिना उसकी अनुमति के उसको इस्तेमाल करना इलीगल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर राइट्स रिलेटेड टू लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, इन्वेंशन, डिस्कवरीज एक्सेट्रा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ये राइट्स है, कानून है कि इससे आप जो भी इन्वेंशन करते हैं, जो भी डिस्कवरी करते हैं, उस पर आपका पूरा मालिकाना हक है। For example, in most of the books, novel, articles, the matter belong to the another who writes them or the publication that printed them. It is also same for software, music and art, etc. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी नॉवेल, बुक्स, आर्टिकल्स जो किसी ऑथर का लिखा हुआ कोई भी बुक्स हो गया, उसे अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपने उसकी कॉपी करके, पब्लिकेशन करके उसे अगर पब्लिकेशन करता है, तो ये हो गया आपका अनएथिकल्स। ठीक उसी तरह टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक एंड आर्ट एक्सेट्रा, इनके साथ भी अगर कॉपी करके उसकी पब्लिकेशन कर रहा है या उससे वो फ़ायदा उठा रहा है, तो ये भी अनएथिकल में गिना जाता है। इंफॉर्मेशन कैन बी ईजिली डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट एंड यूज्ड बाय अस, बट वी कैन नॉट यूज़ दिस इंफॉर्मेशन बाय अदर एज आवर डिज़ायर विदाउट परमिशन। बहुत सारी जानकारियाँ हमें ईजीली, आसानी से इंटरनेट से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन हम उसे दूसरे के ज़रिए या अपने किसी ख्वाहिश के नज़रिए से या बिना परमिशन लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो कॉपीराइट, दिस सी सिंबल्स रिप्रेजेंट कॉपीराइट। तो ये जो सिंबल्स हैं ये कॉपीराइट का सिंबल है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स, बुक, मैगजीन एंड इवन ऑन वेब पेजेस। और द सिंबल इज़ यूज्ड वाइडली। This symbol usually comes before a statement, all rights reserved. This symbol shows that a material and information are copyrighted and is the property of owner. It is against the rules to use them without the permission of the owner. तो ये कॉपीराइट्स का जो सिंबल है, ये किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सॉफ्टवेयर, चाहे कोई भी चीज़ हो गया जिसमें आपके इस तरह के एक कॉपीराइट सिंबल होते हैं और उसमें कुछ आपकी ये जानकारी दी जाती है कि इस चीज़ को आप कॉपी करके आप दूसरे को ना बेच सकते हैं, ना इसके साथ कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो ये कॉपी करना इलीगल हो जाता है और बिना परमिशन, विदाउट परमिशन, ओनर के परमिशन के बिना आप इस चीज़ को, प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। द क्रिएटिव इन्वेंशन ऑफ द पीपल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। For this reason, such an item are copyrighted if some material is downloaded. We must acknowledge the author sincerely. This is called referencing. Morality can be showed using reference. तो ऐसी क्रिएटिविटी जो इन्वेंशन करते हैं, कोई कुछ लोग जो है इसको इन्वेंशन करते हैं तो और उसको प्रोटेक्ट करता है उसका कानून। सो फॉर दिस रीज़न सच आइटम्स आर कॉपीराइटेड। तो ऐसे चीज़ जो होते हैं कॉपीराइटेड होते हैं, यानी कि आप उसकी कॉपी कर नहीं सकते। इफ़ सम मटेरियल इज़ डाउनलोडेड वी मस्ट एक्नॉलेज द अदर सिंसियरली। इस तरह से जब तक आप उस व्यक्ति के, ऑनर के रेफरेंस के हिसाब से आप उसको नहीं करते,
तब तक आपको ये अनुमति नहीं मिलता है और ये इलीगल रहता है। सो कॉपीराइट में आप किसी भी सॉफ्टवेयर या और भी म्यूज़िक वगैरह या और भी कुछ पब्लिकेशन की कोई भी चीज़ को आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करके उसको दूसरे तक नहीं यूज़ कर सकते। सो नाउ सॉफ्टवेयर पायरेसी। Software piracy is unauthorized and illegal development and distribution of software application। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? एक अनऑथराइज्ड एंड इलीगल डेवलपमेंट है, यानी कि पायरेसी यानी चोरी। सॉफ्टवेयर की चोरी जो है ये अनऑथराइज्ड एंड इलीगल डेवलपमेंट है। अगर आप सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये उसकी एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये अनऑथराइज्ड एंड इलीगल है। Pirated software is a very harmful trend. It hurts everyone from producers to seller and software users. Pirated software जो होता है ये बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकता है और ये हर किसी को तकलीफ पहुंचा सकता है, फ्रॉम प्रोड्यूसर से लेकर जो सेलर है और जो यूज़र है सभी को। इकोनॉमी इज़ बैडली अफेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर पायरेसी। और इकोनॉमिक पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, सॉफ्टवेयर की चोरी से इसके इकोनॉमिक पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इट लीड्स टू जॉब लॉस एंड रेवेन्यू लॉसेस टू द सॉफ्टवेयर कंपनीज। इससे जॉबलेस भी हो सकते हैं कंपनी में और इसकी रेवेन्यू को चुराया भी जा सकता है कंपनी का। एंड वी मस्ट अवॉइड यूजिंग पीरेटेड सॉफ्टवेयर। हमें इस सॉफ्टवेयर को अवॉइड करना है, इससे बचना है। इवन द पोजीशन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन इलीगली कॉपीड इज ऑल्सो पायरेसी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पायरेसी आर मेंशन्ड एंड डिस्क्राइब्ड बिलो। और भी बहुत किस्म की पायरेसी जो है नीचे दिए गए हैं। इंड यूजर पायरेसी। आवर सॉफ्टवेयर आर लाइसेंस्ड व्हेन समवन कॉपी सॉफ्टवेयर विदाउट ही appropriate license for each copy, it is called end user piracy। हमारी जो सॉफ्टवेयर होती है ये इनकी लाइसेंस होती है। जब कोई व्यक्ति इसको कॉपी करता है और बिना यूज़र जब इसकी कॉपी करता है बिना इंफॉर्मेशन के, बिना परमिशन के जब कॉपी करता है तो इसे इंड यूज़र पायरेसी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स बोथ कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी कि उसको कई जगहों पर भेजना या उसको वितरण करना, ये सारी चीज़ें आती हैं इंड यूज़र पायरेसी में। इंटरनेट पायरेसी। वी कैन डाउनलोड वेरियस अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत ऐसी सॉफ्टवेयरों को डाउनलोड कर सकते हैं। Downloading of unauthorized copies falls under internet piracy। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो अनऑथराइज्ड कॉपीज करना, उसको डाउनलोड करना, ये इंटरनेट पायरेसी कहलाता है। सो pre-installed software piracy। Some computer manufacturers install software in their computers and sell them to the users। कुछ कंप्यूटर को बनाया जाता है और उसमें इंस्टॉल किया जाता है सॉफ्टवेयर और उसको बेचा जाता है यूज़र को। दिस इज़ लॉफुल प्रोसेस। ये पूरी कानून के तहत होती है। बट व्हेन अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर टेक्स वन कॉपी ऑफ a particular software and illegally installs it on more than one computer, it performs pre-installed software piracy। ऐसे कंप्यूटर से जब उसकी सॉफ्टवेयर की कॉपी करके दूसरी कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है तो इसे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। उसके बाद आता है काउंटरफिटिंग। इट इज़ द प्रोड्यूसर्स ऑफ डेवलपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलीगल कॉपीज फॉर सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट रिप्रोड्यूस डेवलपर्स पैकेजेस। तो ये जो डेवलपिंग, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें क्या होता है कि कॉपीज, सॉफ्टवेयर की कॉपी करना, उसकी पैकेज को चुराना या उसे दूसरे पैकेज में डेवलप करना, ये सारी चीज़ें इलीगल होती है। पीपल मेक डुप्लीकेट CDs ऑफ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर एंड सेल्स them at low price।
द इलीगल कॉपीज रिजेंबल द ओरिजिनल कॉपी। लोग जो है क्या करते हैं, ऐसे एक डुप्लीकेट कॉपी उसकी सीडी में कॉपी कर लेते हैं और फिर उसको बेचते हैं कम दामों में, और ये इलीगल कहलाता है। सो ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी, दिस टेक्स सेवरल forms such as selling software that is never authorized for resale by third party. This takes several forms such as selling software that never authorized for resale by third party. जब एक सॉफ्टवेयर की जब सेलिंग होती है तो उसे एक थर्ड पार्टी तक भी जब उसे पहुंचाया जाता है, तो ये जो होते हैं समटाइम ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन यूज लीगल फॉर्म्स एंड कंडीशन टू फुल यूजर्स। कुछ समय में देखा गया है कि ये लीगल होता है कंडीशन के अप्लाई टू कंडीशन, कंडीशन के आधार पर ये लीगल भी होता है। वी मस्ट नॉट यूज चीप इलीगल कॉपीज विच आर इजीली अवेलेबल व्हेन इवन थो the price of software is sometimes too high. We must not use cheap illegal copies which are easily available even though price of software sometimes too high. कभी कभी हमें इलीगल कॉपी भी हमें मिल जाती है, उपलब्ध होती है कम दामों में, जो हमें मिल सकती है जो इलीगल होती है। It may look attractive and beneficial for some times, but suddenly it will lead to distributor bans as most patented software have some limitation. कुछ समय के लिए ये तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, लेकिन अचानक ये आपके जो ये सॉफ्टवेयर है, ये पेटेंट सॉफ्टवेयर है, ये हार्मफुल कर सकता है आपकी। सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ पेटेंट सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो। कुछ सॉफ्टवेयर जो नीचे दिए गए हैं जो पेटेंट सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आप लोग जान लो। क्वालिटी, पेटेंट सॉफ्टवेयर ऑप्शन डज नॉट हैव एलिमेंट्स लाइक वारंटी क्लेम्स और अपडेट ऑप्शन। पेटेंट सॉफ्टवेयर में कोई उसकी वारंटी नहीं होती है और ये इसकी अपडेट ऑप्शन भी नहीं होता है। वायरस, सम पीपल में सप्लाई हार्मफुल वायरस विथ काउंटरफिट सीडीज। कुछ लोग जो होते हैं ये हार्मफुल नुकसानदायक वायरस को काउंटरफिट सीडी के जरिए पर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं। डिस्क में डैमेज आवर हार्ड डिस्क एंड रन आवर वैल्यूएबल डाटा। ये हम लोग की हार्ड डिस्क को डैमेज कर सकता है और वैल्यूएबल डाटा जो है उसको नष्ट कर सकता है। पेटेंट सॉफ्टवेयर दैट कंटेन्स virus may damage company resource. People often install malicious programs with the printed copies and sell them to us. So it is our duty to everyone who use software to show morality and stop using printed software. तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह के सीडीज़ या हार्मफुल वायरस को इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसको रोके, ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इस तरह के चीज़ों से हर किसी को बचना चाहिए। एंड प्राइवेसी, सो प्राइवेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। प्राइवेसी जो है ये सभी के जीवन में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इट इज़ बैड टू एंटर इन द प्राइवेसी ऑफ अदर पीपल विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन। किसी की प्राइवेसी में कोई दूसरे व्यक्ति बिना परमिशन एंटर करना ये इलीगल होता है। इट लीड्स टू एम्ब्रेसमेंट, दिस अप्लाइज टू कंप्यूटर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आवर क्लासमेट हैज़ स्टोर्ड प्राइवेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज हर स्टडी ऑन हिज कंप्यूटर। द प्राइमरी थिंग इज़ दैट वी मस्ट नॉट ट्राई टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपके कोई क्लास फ्रेंड अगर कोई भी अपनी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा हुआ है कंप्यूटर में, तो हम उनके इजाज़त के बगैर उस चीज़ को नहीं एक्सेस कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, ना ही उससे हम कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इफ़ वी आर गिवन परमिशन टू एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर एंड अलाउड टू व्यू हिज हर इंफॉर्मेशन, अगर कोई आपको परमिट करता है
क्या उसके कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हो। वी मस्ट नॉट डिस्क्लोज इट टू अदर पीपल, तो हमें इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अनएथिकल टू इंटरफेस विद समवन एल्स वर्क, और ये एक अनएथिकल इशू है जो दूसरे तक पहुंचाया जाता है। वी मस्ट ऑलवेज डिस्टेंस आवर सेल्फ फ्रॉम सच वर्क, हमें अपने आप को ऐसे कामों से दूर रखना चाहिए। कंप्यूटर क्राइम, हैकिंग, क्रैकिंग। सो नाउ देयर आर ऑल्सो crimes related to computers as other systems and fields. So there are also crimes related to computers as other system and fields. तो और भी बहुत सारी इसमें क्राइम से रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्राइम होते हैं अलग अलग फील्ड में। कंप्यूटर्स क्राइम रिजल्ट फ्रॉम द डिलिबरेट टैम्परिंग विद डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ये भी क्राइम ही होता है, किसी की भी डाटा को उसको टेम्परिंग करना या डिलिबरेट कर देना, ये भी एक किस्म के क्राइम होता है। द पीपल हु आर इन्वॉल्व विद कंप्यूटर क्राइम्स आर कॉल्ड हैकर्स। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं उसे हैकर्स कहते हैं। क्रैकर्स, वायरस प्रोग्रामर्स, ब्रांचेस, इंफॉर्मेशन वॉरियर्स, ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है। Whatever name they may have, they are all the people who disturb computer security. ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत सारे कंप्यूटर सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करते हैं। They try unlawful and illegally action related to computer system. ऐसे लोग जो है हमेशा कोशिश करते रहते हैं गैर कानूनी तौर पर उस चीज़ को कंप्यूटर में छेड़खानी करने का, वो ऐसे कोशिश करते रहते हैं। A hacker is a person who breaks into a computer system to get illegal access to the information stored there. एक हैकर जो होता है वो व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर को इलीगल तौर पर हैक करता है और उसके सारे डेटा को, इंफॉर्मेशन को क्या करता है कि वो चोरी करता है। A hacker may not cause an danger to the system or organization, but hacking is still a crime. एक हैकर जो है सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डेंजर है, बहुत ही ख़तरनाक है, बट हैकिंग इज स्टिल ए क्राइम, और हैकिंग करना एक अपराध है। ए क्रैकर इज ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम जस्ट लाइक ए हैकर विद द इंटेंशन टू स्टील पासवर्ड। एक क्रैकर जो है, एक क्रैकर वो व्यक्ति है जो कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है और उसके पासवर्ड को चोरी करके और उसके फाइल्स वगैरह को रॉन्ग इस्तेमाल करता है, यानी गलत इस्तेमाल करता है। दे मे सेल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। कम पैसों के लिए, थोड़ी सी पैसों के लिए वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, बेच देता है। क्रैकर्स कॉसेस फाइनेंशियल डैमेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था या संगठन को क्रैकर्स जो है डैमेज कर सकता है, उसकी फाइनेंशियल जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको डैमेज कर सकता है ना। कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसर्स एंड टेक्निक्स दैट आर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? ये एक टेक्निक है जिससे कंप्यूटर के डेटा, इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारे पासवर्ड वगैरह का सिक्योरिटी किया जाता है, यानी उसकी सुरक्षा प्रदान किया जाता है। It is the individual as well as organizational concern. It is an individual as well as organizational concern. ये एक इंडिविजुअल, किसी संस्था के लिए इंडिविजुअल काम करता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज ऑफ्टन viewed as a disaster for the user because it can causes damage to an individual as well as an organization. कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है ये किसी भी डिजास्टर या किसी भी तरह के डैमेज से कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। Such damage may include loss revenue, valuable data loss, productivity loss and many more, which may even lead to bankruptcy.
तो इस तरह के कामों से कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, उसके डेटा को लॉस होने से, वैल्यूएबल जो डेटा होता है उसकी प्रोडक्टिविटी वगैरह वगैरह के डैमेज से इस चीज़ को सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रांचेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है इसके ब्रांचेस होते हैं जिसको कुछ श्रेणी विभाजन में, कुछ वर्गीकरण में भाग किया गया है। So first of all, hardware, software, network and natural disaster. Hardware branches can be both international और accidental. तो हार्डवेयर ब्रांचेस जो होते हैं उसके जो शाखाएं होते हैं हार्डवेयर के, उसकी जो एक्सीडेंटल जो उसकी मतलब जो खराबी होती है उस चीज़ के बारे में बताया गया है। केबल, मॉडेम्स, फोन लाइंस, ऑफ्टन वेरिएबल एंड सिक्योरिटी ब्रांचेस, ये सारी चीज़ें हैं जो उसके सिक्योरिटी ब्रांचेस के अंदर होते हैं। सॉफ्टवेयर ब्रांचेस इंक्लूड कंप्यूटर वायरस, पासवर्ड क्रैकिंग, वायरस स्नीपर, प्रोग्राम मैलप्यूस, कोड्स एक्सेट्रा। और सॉफ्टवेयर ब्रांचेस में ये वायरस, पासवर्ड क्रैकिंग, ये सब चीज़ की सुरक्षा प्रदान किया जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के माध्यम से। As networks are used to transfer data information, they may be trapped by unethical people to access information about the organization. और एक नेटवर्क के माध्यम से जिस तरह से हम अपने डेटा को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं या कहीं पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो कोई दूसरे व्यक्ति उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर ना कर ले, इससे भी कंप्यूटर सिक्योरिटी बचाता है। वेल, नेचुरल डिजास्टर लाइक हरिकेन्स, अर्थक्वेक, फ्लड एंड सिक्योरिटी ब्रांचेस। तो नेचुरल डिजास्टर में क्या बताया गया है कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, बाढ़, धरती का डोलना, ये सारे जो होते हैं नेचुरल डिजास्टर में होते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू डिस्क्रेज सिक्योरिटी ब्रांचेस। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, सम ऑफ देम एज फॉलो। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में इस तरह के सारे डेवलपमेंट को सिक्योर होता है और इसमें बहुत सारे कंट्रोल होते हैं, जैसे एप्लीकेशन कंट्रोल्स, डेवलपमेंट कंट्रोल्स, एक्सेस कंट्रोल्स, फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स और पर्सनल कंट्रोल्स। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन कंट्रोल में आर प्रोड्यूसर्स दैट इंश्योर दैट सिक्योरिटी एंड क्वालिटी वर्क्स एंड ओरिजिनेशन। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल में प्रोड्यूसर जो होता है, उसके जो निर्माता होते हैं, वो इस बात से श्योर होते हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो काम है, उसकी जो वैल्यूएबल डाटा है वो सिक्योर है। एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से इनपुट, आउटपुट और जो भी प्रोसेसिंग होता है, इस सभी चीज़ों को स्टोरेज किया जाता है, सब सारी जानकारियों को। डेवलपमेंट कंट्रोल्स मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द डेवलपिंग स्टेज। इसका मतलब ये होता है कि जब डेवलपिंग स्टेज पर आता है तब उसे कंट्रोल किया जाता है। डेवलपमेंट कंट्रोल्स इंक्लूड डाटा सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी एक्सेट्रा। ये डाटा और उसके सिक्योरिटी को क्या करता है, सिक्योर किया जाता है। एक्सेस कंट्रोल इन्वॉल्व्स मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स एंड पासवर्ड टू इंश्योर ऑथोराइज एक्सेस। इसके माध्यम से पासवर्ड, यूज़र के पासवर्ड, अकाउंट, इन सबको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसकी फिजिकल बॉडी की और डैमेज ना हो, इसकी सिक्योर किया जाता है। दिस इन्वॉल्व डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज सीडीज, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लॉपी है, सीडी है, डिस्क है, ये सभी चीज़ों को सिक्योर किया जाता है ताकि फिजिकली डैमेज ना हो। पर्सनल कंट्रोल्स आर प्रोड्यूसर्स टू एडुकेटेड इंड यूजर अबाउट वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम और इन नेटवर्क। पर्सनल कंट्रोल से प्रोड्यूसर के जो भी इंड यूज़र, उसके वेरियस बहुत सारे सिक्योरिटी होते हैं, उन सब चीज़ों को कंप्यूटर सिस्टम में मेजर किया जाता है, यानी नापा जाता है। इसे पर्सनल कंट्रोल्स के माध्यम से किया जाता है। सो वेल बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड बेटर दिस चैप्टर एंड यू हैव टू रीड दिस वन मोर देन मोर एट होम एंड शो दिस वीडियो more time, and if you have any kind of doubt, then call me, I'll clear your doubt. So till then, thank you.